हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। एक्चुअल में काफ़ी दिनों के बाद मैं दूसरा वीडियो आप लोगों को डालूंगा। पहला वीडियो मैंने नॉन टेक्निकल और नॉन टेक नाम का एक चैनल जो चालू किया दीपक सर के नाम से, उस पर आप लोगों ने पहला वीडियो देखा, मुझे कमेंट किया, उस वीडियो को लाइक किया, मुझे बहुत खुशी मिली, प्रसन्नता मिली। अभी मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आज मैं आपको एक दूसरा वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन उसके बीच में इतना अंतराल गैप हो गया, उसका मैं इसलिए आपसे क्षमा मांगूंगा, क्योंकि बीच में कुछ कारणोंवश, कुछ इम्पोर्टेंट काम की वश मैं बाहर चला गया था और उसके बाद फिर मैं अभी आया हूँ और मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। लगातार मेरे वीडियो आप देखते रहोगे, आपको वीडियो मिलते रहेंगे ITI क्लासेस के। एक्चुअल में बच्चों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो अभी प्रथम चैप्टर नंबर 1, जिसमें आप लोगों को ITI के जो बच्चे फ्रेशर हैं उनको पहले ITI के फ्रेशर बच्चों को, उसमें मैं आप लोगों को सेफ्टी प्रिकॉशंस और कैसे कार्यशाला में काम करते हैं, ITI में कैसे पढ़ाई होती है, उस विषय पर ही आपको बताऊंगा। वो चैप्टर नंबर 1 होगा। उसी चैप्टर नंबर 1 में से कुछ हिस्सा मैं आज आपके सामने लाया हूँ। जिस टॉपिक आप पीछे मेरे देख रहे होंगे बोर्ड पर लिखा हुआ है, वो उसका नाम है 5S कॉन्सेप्ट। बच्चों 5S कॉन्सेप्ट एक्चुअल में जापान की देन है। ये जापान की एक कंपनी है, उसने इसको डिज़ाइन किया है। ठीक है बच्चों, 5S कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्या बच्चों, वहाँ की भाषा अलग है, तो वहाँ पर उन्होंने जापानी भाषा में उसको बनाया था। लेकिन एक्चुअल में है क्या, आजकल ग्लोबलाइजेशन का दौर है, इंटरनेशनल दौर है, कुछ बहुत सारी जापानी कंपनी हमारे भारत में काम करती हैं, तो इसलिए जो है उन कंपनियों ने जो है कामगारों को एक नई तकनीक, एक नई व्यवस्था के लिए अवगत कराया। उस व्यवस्था का नाम है 5S कॉन्सेप्ट। एक्चुअल में इस 5S कॉन्सेप्ट, जैसे ही बच्चा ITI का अब इलेक्ट्रीशियन में एडमिशन लेता है और लेने के बाद वो कार्यशाला में जाता है, तो उसको इन रूल का फॉलो करना पड़ेगा। इवन जब वो ITI कंप्लीट कर लेगा, अपना सर्टिफिकेट कोर्स प्राप्त कर लेगा, उसके बाद वो जब वर्कशॉप में जाएगा, कहीं भी किसी कंपनी में जाएगा नौकरी करने के लिए, तो उसको 5S कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, 5S कॉन्सेप्ट में सबसे पहली हेडिंग लिखी है सॉर्टिंग। इसका क्या मतलब होता है आपको मैं बताऊंगा। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग का हिंदी मतलब होता है जो छांटना, हम उसको छांटते हैं। ठीक है बच्चों, अब छांटने का मतलब क्या? छांटने का मतलब ये तो है नहीं कि कहीं सब्जी मंडी में जाके हम आलू प्याज टमाटर छांटेंगे बच्चों, वो तो नहीं है। एक्चुअल में हम इलेक्ट्रीशियन ITI के स्टूडेंट हैं, हम अपने टूल्स को छांटेंगे बच्चों। जो टूल्स है हमारे, उन टूल्स को हम छांटेंगे। ठीक है बच्चों, अब टूल्स पे क्या छांटेंगे? टूल्स में हम उन टूल्स को छांटेंगे, उन टूल्स को छांटेंगे, उन टूल्स को छांटना है, छांटना है जो ग्रिप के बगैर हैं या जिनकी धार या नोक खराब हो गई है, उन्हें छांटकर अलग कर देंगे। ठीक है बच्चों, उन्हें हम छांटकर अलग कर देंगे। ठीक है, तो इसे हम छांटना बोलते हैं। टूल्स को आप छांटेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, हम वर्कशॉप में जब जाते हैं तो इलेक्ट्रीशियन वर्कशॉप में आप देखोगे आपको स्क्रू ड्राइवर, प्लायर, ठीक है, लैम्प टेस्टर, टेस्टिंग लैम्प, एक्स्ट्रा टूल्स मिलेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, उन टूल्स में आप देखना है कि उन टूल्स में आप में किसमें ग्रिप लगी है। ग्रिप मतलब रबड़, जो प्लायर पे रबड़ लगी होती है बच्चों, उन रबड़ों को हम देखना है प्रॉपर वे में लगी है कि नहीं लगी, कहीं कटी फटी तो नहीं है। एक्चुअल में कहीं भी रबड़ की कटी फटी होगी और उस प्लायर को ले जाके हम सीधे अपना काम करने लगेंगे वर्कशॉप का। इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हमारा काम होता है इलेक्ट्रीशियन का, तो उसको क्या होगा, झटका लग सकता है, शॉक लग सकता है, उसको एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है बच्चों। तो हम लोग उसलिए ये 5S कॉन्सेप्ट में जो पहला टॉपिक है वो है छांटना। हम छांट के उनको अलग कर देंगे और अच्छे टूल्स को अपने पास रखेंगे। ठीक है बच्चों, जिनकी प्रॉपर रबड़ चढ़ी हो, उनमें कटिंग फटिंग ना हो, उनकी नोक धार बिल्कुल प्रॉपर वे में होनी चाहिए, तो वो हम लोग उनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आती है सेटिंग इन ऑर्डर। हम
सेटिंग इन ऑर्डर कैसे करेंगे, सेटिंग इन ऑर्डर, ठीक है ना। सेटिंग ऑर्डर, ऑर्डर मतलब होता है क्रम व्यवस्थित करना, क्रम व्यवस्थित करना, मतलब कि टूल्स में किनका यूज पहले और किनका बाद में करना है, ये हम सेटिंग इन ऑर्डर से प्राप्त कर लेंगे बच्चों। एक्चुअल में क्या होता है कि आप देखोगे कोई इरिटेशन होगा तो उसको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी टेस्टिंग लैंप की, क्योंकि टेस्टिंग लैंप में वो अपनी लाइन को चेक करेगा कहीं लाइन शॉर्टेज तो नहीं है। यदि कहीं लाइन शॉर्ट होगी तो उसको टेस्टिंग लैंप से वो चेक कर लेगा, वो प्लायर से तो चेक करेगा नहीं बच्चों। तो इसलिए हमने देखा 5S कॉन्सेप्ट में सेकंड है सेटिंग इन ऑर्डर, यानी हिंदी में बोलते हैं क्रम व्यवस्थित करना, ठीक है। अब आता है सिंप्लीफाइंग। सिंप्लीफाइंग क्या होता है बच्चों, सिंप्लीफाइंग का मतलब होता है सरल कार्यशाला, सरल कार्यशैली। एक्चुअली बच्चों आप देखोगे जब किसी कंपनी में आप नौकरी करोगे तो जो वर्कशॉप होती है यानी प्रयोगशाला होती है, प्रयोगशाला में प्रोडक्शन बच्चों, प्रयोगशाला में प्रोडक्शन आसान तरीके से होना चाहिए, आसान तरीके से होना चाहिए। यदि आसान तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब है सिंप्लीफाइंग है आपका प्रोसेस, ठीक है बच्चों। हमारी जिंदगी में भी इसी तरह से प्रोसेस लागू होता है। यदि हम अपनी दिनचर्या को कठिन बना लेंगे बच्चों तो हमारा जो पढ़ने का तरीका है, ठीक है ना बच्चों, वो हमें इफेक्टेड करेगा, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, हमारे दिमाग में कुछ जाएगा नहीं और हम क्या करेंगे, परेशान रहेंगे। तो इसलिए हम कोई भी काम करेंगे तो उसको सिंप्लीफाइड ढंग से करेंगे, यानी सरल कार्यशैली होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रयोगशाला में प्रोडक्शन आसान तरीके से होना चाहिए। यदि मान लेते हैं कि किसी कंपनी में बोरी की बनती है, बोरी, और बोरी का जो बनने का तरीका है प्लास्टिक बोरी का, तो उसमें वो दाना लगता है, प्लास्टिक का दाना। अब प्लास्टिक का दाना जो लगता है वो डाला जाता है और उसको उस CNC कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन के द्वारा, उस मशीन के द्वारा हम बोरियां बना लेते हैं। लेकिन यदि प्रोसेसिंग सिंप्लीफाइंग होगा, आसान होगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और प्रोडक्शन अच्छा होगा, इसलिए सिंप्लीफाइंग होना चाहिए। फिर आता है स्टैंडर्डाइजिंग। स्टैंडर्डाइजिंग का मतलब होता है कि स्टैंडर्डाइजिंग का मतलब होता है बच्चों कि जो हमारे औजार हैं, वो औजार प्रमाणित होने चाहिए। औजार क्या होने चाहिए, प्रमाणित होने चाहिए। प्रमाणित का मतलब बच्चों यदि हम कहें तो मेड इन कंपनी होनी चाहिए, कंपनी के द्वारा होनी चाहिए, लोकल नहीं होनी चाहिए। लोकल का मीन्स है नकली नहीं होने चाहिए, ठीक है बच्चों। यदि हमारा पेचकस है, स्क्रू ड्राइवर, प्लायर, ठीक है, टेस्टिंग लैंप, या इवन कोई मशीन, ठीक है ना, ये हमारी कंपनी के द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, ठीक है ना। उसमें ISI का मोहर लगा होना चाहिए, ISI का मोहर लगा होना चाहिए। तो उसे हम बोलेंगे कि हमारी जो मशीन है या टूल्स है वो स्टैंडर्डाइज है, यानी औजार हमारा प्रमाणित है बच्चों। अब आता है सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है ना। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये हुआ कि जो बाकी की चार चीजें हैं, बाकी चार चीजें यानी ऊपर लिखी चार चीजें यदि आप मान लेते हो तो आप सेल्फ डिसिप्लिन में हो, तो आप सेल्फ डिसिप्लिन में हो बच्चों, आप लोग डिसिप्लिन में हो, ठीक है बच्चों। ये हुआ इसका मतलब। यानी पहली बात, यदि आपने औजारों को देखा कि कुछ औजारों में ग्रिप नहीं लगी हुई है, उनको हटा देना है, कि कोई औजार हमारा सुचारू रूप से चलता नहीं है, उन्हें हटा देना है। पहला आप सॉर्टिंग आपने कर दी। दूसरा आपने देखा सेटिंग इन ऑर्डर, आपको क्रम व्यवस्थित कर देना है औजारों को, ठीक है ना। यदि आपने ये भी कर दिया। तीसरा सिंप्लीफाइंग, आपने जो इन दो चीजों को आपने कर दिया बच्चों, तो तीसरी चीज अपने यहाँ आसान हो जाएगी,
ठीक है ना। तो तीसरी चीज आपकी कार्यशैली है, सरल कार्यशैली होनी चाहिए। ये तीसरी चीज भी आपकी इन दो चीजों के पर ही डिपेंड करती है। और चौथी आती है स्टैंडर्डाइजिंग, औजार हमारे प्रमाणित होने चाहिए, मशीन हमारी प्रमाणित होनी चाहिए। इनको आप लोग जब ये औजार मशीन हमारी प्रमाणित होंगी तो हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा। फिर सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब हुआ बाकी जो चार चीजें ऊपर लिखी हैं, यदि इनको आपने मान लिया, यदि आप मान लेते हो तो सेल्फ डिसिप्लिन में हो आप। ठीक है बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। आपको इस वीडियो में आपने क्या सीखा नया वो भी मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये चाहता हूँ कि ITI के बच्चे टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ें। मैंने जैसे ये टॉपिक आज ख़त्म किया, अब इसके बाद मैं कल एक नया टॉपिक लेके आऊँगा। अभी मैं चैप्टर 1 ही पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर 1 जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड प्रिकॉशंस नाम से चैप्टर है, ये आप ITI के छात्र हैं, आप देखेंगे कि वर्कशॉप में आपको बड़ी बड़ी मशीनें मिलेंगी, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर मिलेंगे, बड़ी बड़ी, ठीक है ना बच्चों, पावर सप्लाई की मशीनें मिलेंगी, आप वो देखोगे। लेकिन आपको एक चीज़ देखनी है, ये जो मशीनें हैं इन पर आपको काम करना है, और आप इन पर आप ऐसे काम नहीं कर सकते यदि आप वेल मेंटेन नहीं होंगे, आपको प्रशिक्षण अच्छा नहीं दिया गया होगा, तो आप वो ऐसे काम नहीं कर सकते। आपको काम करने के लिए इन 5S कॉन्सेप्ट का फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए मैं आज ये टॉपिक लेके आया था बच्चों। ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करिएगा, बताइएगा। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।